तो फर्स्ट पार्ट में हम केनी-चारो रिएक्शन की मैकेनिज़्म देख चुके थे, उसका ऑर्डर देख चुके थे। अब हम इस पार्ट में ये देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड वेरी हाई कंसंट्रेशन में लिया जाता है तो क्या इफ़ेक्ट होता है केनी-चारो रिएक्शन पर, और उसके एग्जांपल्स देखेंगे। केनी-चारो रिएक्शन के क्रॉस केनी-चारो रिएक्शन देखेंगे और इंट्रामोलिकुलर केनी-चारो रिएक्शन भी देखेंगे। ओके, एक क्वेश्चन और उठता है इसके अंदर कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेट मतलब ज़्यादा अमाउंट में है ना। अब कंसंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैं वेरी हाई कंसंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड लूँ तो मतलब जो नॉर्मली हम कंसंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं 50% लेते हैं, मतलब 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड है और 50% वाटर। अब मैं इसका अमाउंट बढ़ा रहा हूँ, मैं 50% से भी ज़्यादा जा रहा हूँ। तो 50% से ज़्यादा जाने पर होता ये है कि OH नेगेटिव का अमाउंट और ज़्यादा बढ़ेगा। अच्छा, तो फर्स्ट स्टेप में हुआ क्या था? फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ था और ये इंटरमीडिएट बन गया था मेरा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल ऐड करा, ये इंटरमीडिएट बन गया। अब सेकंड स्टेप में होगा ये कि ये हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ से क्या ले लेगा, प्रोटॉन, और क्या बना देगा, डबली चार्ज्ड एनायन। ओके, डबली चार्ज्ड एनायन। अब जो होता है वही होगा, है ना। ये अपने चार्ज को कम करेगा, नेगेटिव चार्ज बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और हाइड्राइड लीव करेगा और हाइड्राइड ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये मेथॉक्साइड आयन बन जाएगा और ये फॉर्मेट आयन बन जाएगा यहाँ, ठीक है। ये मेथॉक्साइड आयन बन गया और ये बन गया क्या, फॉर्मेट आयन। ओके, अब मेथॉक्साइड आयन जो बना हुआ है ये मेथॉक्साइड आयन H2 से प्रोटॉन ले लेगा और यह बना लेगा वापस मिथाइल अल्कोहल। तो 50% से ज़्यादा अमाउंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड लेने से क्या प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं। मिथाइल अल्कोहल बनना था, बना, फॉर्मेल्डिहाइड सब्सट्रेट होने पर मिथाइल अल्कोहल बनना था, बना, और फॉर्मेट आयन बनना था, वो भी बना। प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। बस ये है कि हाई अमाउंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड, वेरी हाई अमाउंट, ना हाई नहीं, वेरी हाई अमाउंट, हाई तो पहले ये 50%, वेरी हाई अमाउंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड लेने पर एक नया इंटरमीडिएट बनता है और वो ये डबली चार्ज्ड एनायन, है ना, और वो ये डबली चार्ज्ड एनायन। तो ये ऑप्शन में पूछ लेगा कि 50% से अमाउंट में ज़्यादा बढ़ा दूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो क्या बनता है, एक नया इंटरमीडिएट क्या होता है, वो ये होता है। और इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा? इस रिएक्शन का ऑर्डर होगा 4, है ना। वो तुम निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है। तो इसमें करना क्या है, ऑर्डर निकालना है ना, सिंपल है। रेट लॉ लिखो, वो भी स्लो स्टेप से। स्लो स्टेप कौन सा है, हाइड्राइड ट्रांसफर वाला स्टेप। तो इसमें ये इंटरमीडिएट आएगा, इंटरमीडिएट का एक्टिव मास ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। अब इंटू कांस्टेंट। अब ये देखो कि इस इंटरमीडिएट की वैल्यू निकालोगे तुम, जब किससे निकालोगे, इस स्टेप से निकालोगे, स्टेप से निकालोगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद उसमें ये आ जाएगा, इसको भी तुम्हें हटाना होगा क्योंकि ये भी इंटरमीडिएट ही है, और इसको भी हटाओगे तो ये वाला स्टेप यूज़ करोगे इसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो अल्टीमेटली होगा ये कि हाइड्रोक्सिल आयन के रिलेशन में ऑर्डर आ जाएगा 2 और फॉर्मेल्डिहाइड के रिलेशन में ऑर्डर आ जाएगा 2, तो टोटल ऑर्डर कितना हो जाएगा 4। इसे तुम खुद करके देख लेना। ओके, तो अब मैं एग्जांपल देख लेता हूँ इसके, बहुत सिंपल है। ये फॉर्मेल्डिहाइड है, 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया तो क्या होगा, रिडक्शन होगा और ऑक्सीडेशन होगा, ये प्रोडक्ट बनेंगे, अच्छी बात है। ऐसे इधर भी हो जाएगा, रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ये प्रोडक्ट बन गए, है ना। और ये क्यों बन पा रहे हैं, क्योंकि ये सारे एल्डिहाइड इनके पास
अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ओके, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। अब ये थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो जाते हैं, ये सामने दिख रहे हैं तो, है ना। तो ये एल्डिहाइड है, हाँ ठीक है। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? ये एल्डिहाइड ग्रुप है और इसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो केनिजारो रिएक्शन देगा क्या? ये नहीं देगा। केनिजारो रिएक्शन क्यों नहीं दी इसमें? भाई फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है। हाँ, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा, अच्छी बात है। न्यूक्लियोफाइल ऐड होने पर हाइड्राइड लीव नहीं करता है, आसानी से, है ना। ये प्रॉब्लम होती है कि हाइड्राइड लीव नहीं करता है आसानी से, लेकिन यहाँ पे हाइड्राइड होने के साथ ये अच्छा लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, गुड लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, जल्दी से लीव कर जाएगा। और लीव करेगा तो क्या होगा भाई? यहाँ अपना क्या जुड़ गया था? न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया था, और ये लीविंग ग्रुप लीव कर गया, क्या बन गया? एसिड। क्या कोई दूसरा मॉलिक्यूल इसके अलावा है क्या? सारे यही है ना। अगर तो इसका मतलब ये नहीं शो करता है केनिजारो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसके पास एक अच्छा लीविंग ग्रुप है और वो लीव कर जाएगा, इसलिए केनिजारो रिएक्शन नहीं होगी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा, और ये प्रोडक्ट बन गया एसिड। ठीक है, ठीक है। ऐसा ही इसी केस में होता है। यहाँ पर भी एक अच्छा लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, ये लीव कर जाएगा और हमको क्या मिलेगा? एसिड। अब ये तीसरा क्वेश्चन सामने है, ये केनिजारो रिएक्शन शो करेगा? ये नहीं करेगा। क्यों भाई? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड और कार्बन ट्राइटियम बॉन्ड, इनमें बॉन्ड एनर्जी का मैं ऑर्डर देखूं तो ये होता है, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड, तो ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, ये डी नेगेटिव के फॉर्म में रिलीज़ ही नहीं होगा। अब जब ऐसा नहीं करेगा तो ये ट्रांसफ़र नहीं होगा दूसरे एल्डिहाइड में, मतलब केनिजारो रिएक्शन नहीं होगी इसमें। ठीक है, और इसमें, हाँ इसमें हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हाइड्राइड आयन लगा हुआ है ना, दोनों तरफ ड्यूटेरियम होता तो नहीं हो पाता, एक हाइड्राइड आयन लगा हुआ, हाँ हो जाएगा। तो ठीक है, फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, ये बन जाएगा तुम्हारा। फिर ये हाइड्राइड ट्रांसफ़र कर जाएगा इसके दूसरे मॉलिक्यूल पर, ये मिल जाएगा तुम्हें, और इससे प्रोटॉन ट्रांसफ़र कर जाएगा इस पर, और तो मिल गया क्या? एसिड और एल्कोहल। अब देखेंगे क्रॉस्ड केनिजारो रिएक्शन। इसको देखने से पहले तुम एक चीज़ देखो कि कार्बोनाइल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। अच्छा, तो न्यूक्लियोफाइल कब आसानी से ऐड करेगा उधर? जब उसको कार्बन के ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, और साथ ही साथ उसमें कोई उसमें बैरियर ना आए, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, ये दोनों बातें ध्यान रखना। क्रॉस केनिजारो रिएक्शन में तो डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड होते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। वो कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में एक मॉलिक्यूल तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और एक मॉलिक्यूल हो जाएगा रिड्यूस। अब कौन सा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा रिड्यूस होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा ये बताओ, इन दोनों एल्डिहाइड में किसकी रिएक्टिविटी हाई है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए? किसकी हाई है? इसकी हाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ है स्टेरिक हिंड्रेंस, या न्यूक्लियोफाइल ऐड होने में प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि बेंजीन है ना, ये प्रॉब्लम डालेगा, इसे बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ आसानी से ऐड हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। ओके, जब न्यूक्लियोफाइल आसानी से ऐड होगा तो जिस पर न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है ना, वो हाइड्राइड डोनर
होता है और वही सॉल्ट बनाता है। अच्छा, जो मैकेनिज़्म थी ना उसको फिर से देखते हैं। तो जिस मॉलिक्यूल पर न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ था उसी ने हाइड्राइड को डोनेट किया था, और फिर वही जिसने हाइड्राइड को डोनेट किया था वो क्या बनाया था, सॉल्ट बनाया था। अभी ये एसिड है और फिर इससे ये प्रोटॉन ट्रांसफ़र करेगा तो आयन बनेगा, फॉर्मेट आयन, और फिर सोडियम आयन इससे जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट फाइनली। तो जो जिस पर न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है वही अपना हाइड्राइड डोनर होता है और वही सॉल्ट बनाता है। सीधी बात है, जो एल्डिहाइड दोनों मॉलिक्यूल में से जो भी एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होगा उसी पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, वही हाइड्राइड डोनर होगा और वही सॉल्ट बनाएगा। तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। तो इन दोनों में मोर रिएक्टिव कौन है, ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्टेरिक हेंड्रेंस है ना। हाँ, मोर रिएक्टिव है तो यही इसी पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा और यही होगा क्या, हाइड्राइड डोनर, और यही क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, इन दोनों में कौन है भाई, इन दोनों में ये है हाइड्राइड डोनर, ये है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है। प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, तो इस कार्बन पे क्या होगा, जो कि ऐसे रहता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा। पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो न्यूक्लियोफाइल इस पर आसानी से ऐड नहीं होगा, इधर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे जहाँ ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा हो, है ना। तो इसलिए ये मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव होगा तो यहीं पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा और यही हाइड्राइड डोनर होगा, यही सॉल्ट बनाएगा। ऐसा इन दोनों में बताओ कौन हाइड्राइड डोनर होगा, ये होगा। क्यों? क्योंकि ये NO2 ग्रुप क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा और माइनस एम भी शो करेगा। इसके शो करने से ये होगा कि इसके कार्बन पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल ऐड कर जाएगा, जहाँ न्यूक्लियोफाइल ऐड कर जाएगा और यही हाइड्राइड डोनर होगा और यही सॉल्ट होगा, सॉल्ट बनाएगा। तो अब क्या है, लास्ट बचा हुआ है इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। ठीक है, इसमें दो एल्डिहाइड ग्रुप लगे हुए हैं तो एक एल्डिहाइड ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा और एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यही क्या है, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन, एक ही मॉलिक्यूल में हो रही है। इसलिए यहाँ पर भी एक एल्डिहाइड ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा, एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लेकिन हमने सेकंड स्टेप में एसिडिक मीडियम ले लिया जिससे सॉल्ट वापस क्या बन जाएगा, एसिड, और फिर हमने इसको गर्म किया तो, है ना, हीट देने से हुआ ये कि वाटर मॉलिक्यूल निकल गया यहाँ से और ये बन गया अपना एस्टर। तो ऐसे एक कारस्तानी कर देते हैं, एसिड डाल देते हैं और फिर उसे हीट कर देते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है अपना, एस्टर। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था कैनिजारो रिएक्शन और इससे नीट में क्वेश्चन आ सकता है।